ससुराल की वो पहली सुबह और घबराई हुई सी मैं। किचन में बर्तन गिरने की आवाज़ से रिया की आंख खुल गई। हड़बड़ा कर उठी और टाइम देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। उफ, सासू माँ ने कहा था कि सुबह जल्दी उठना, रसोई की रस्म करनी है, कुछ मीठा बनाना है, और मैं हूँ कि इतनी देर तक सोती रहेगी। रिया को डर लग रहा था कि अब क्या होगा। पता नहीं मम्मी जी और पापा जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं मम्मी जी गुस्सा ना हो जाएं। हे भगवान, ये सब सोचकर उसे रोना आ रहा था। ससुराल का पहला दिन और सास नाम का हवा उसे बुरी तरह से डरा रहा था। दादी से काफ़ी बातें सुन चुकी थी कि वो ससुराल के बारे में। दादी ने कहा था, ससुराल है, ज़रा संभल कर रहना, किसी को कुछ कहने का मौका न देना, नहीं तो सारी उम्र ताने सुनने पड़ेंगे। सुबह जल्दी उठ जाना और नहा धोकर साड़ी पहनकर तैयार हो जाना और अपने सास ससुर के पाँव छूकर उनसे आशीर्वाद लेना। कोई भी ऐसा काम ना करना जिससे कि तुम्हें या तुम्हारे माँ बाप को कोई कुछ उल्टा सीधा कह सके। रिया के दिमाग में दादी की सारी बातें गूंज रही थी। किसी तरह वो भागा दौड़ी करके तैयार हुई। साड़ी भी बराबर से न पहनी थी। वो ऊंची नीची साड़ी पहनकर बाहर निकली ही रही थी कि आईने में नज़र पड़ी तो देखा ना उसने बिंदी ना ही सिंदूर लगाया है। आदत जो नहीं थी तो सब लगाना भूल गई थी। जल्दी से ढूंढकर बिंदी का पत्ता निकाला और बिंदी लगाई। जल्दबाजी में सिंदूर की डिबिया ढूंढने लगी तो सिंदूर की डिबिया मिली ही नहीं। तो लिपस्टिक से माथे पर हल्की सी लकीर खींचकर कमरे से बाहर आई। जिस हड़बड़ी में रिया बाहर आई थी वो उसके चेहरे से और उसकी चाल से साफ दिखाई दे रहा था। लगभग भागती हुई सी वो रसोई में दाखिल हुई और वहां पहुंचकर ठिठक गई। उसे इस तरह हड़बड़ाते हुए देखकर सासू माँ ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, फिर ऊपर से नीचे तक निहार कर धीरे से मुस्कुराकर बोली, आओ बेटा, रात में नींद आई ठीक से या नहीं? रिया अचकचाकर बोली, जी मम्मी जी, नींद तो आई मगर ज़रा देरी से, इसलिए सुबह जल्दी आंख नहीं खुली। सॉरी मम्मी जी। बोलते हुए डर उसकी आवाज़ से साफ झलक रहा था। सासू माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, नई जगह है, हो जाता है। रिया हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगी, फिर बोली, मगर मम्मी जी वो मीठा? सासू माँ ने प्यार से उसकी तरफ देखा और पास रखी हुई हलवे की कढ़ाई उठाकर रिया के सामने रख दी और शहद जैसे मीठे स्वर में बोली, हाँ बेटा ये लो, इसमें थोड़ा हाथ लगा दो। रिया उन्हें प्रश्न भरी नज़रों से देखने लगी। फिर सासू माँ ने प्यार से उसकी ठोड़ी को पकड़कर कहा, बनाने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, मेरी इतनी प्यारी गुड़िया जैसी बहू के अभी हंसने खेलने के दिन हैं, उसमें भी अभी से किचन काम थोड़ी ना कराऊंगी। तुम बस अपनी मीठी सी मुस्कान के साथ ले जाकर इसे सर्व कर देना। आज की रस्म के लिए इतना काफ़ी है। ये सब सुनकर रिया की आंखों में आंसू छलक आए और वो अपने आप को रोक ना पाई और अपनी सासू माँ के गले लग गई और उसके रोंदे हुए गले से एक ही शब्द निकला, माँ। तो दोस्तों, आपको छोटी सी कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो